सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। सोशल मीडिया साइटों पर सर्प मित्र या व्यक्ति विशेष द्वारा जहरीले सांप, बिच्छू और अन्य खतरनाक जंगली जीवों को लोगों के घरों से पकड़ते और उन्हें रेस्क्यू करते आपने अक्सर देखा होगा। और मानव स्वभाव के वशीभूत ऐसे बहादुर व अनोखे प्रकृति प्रेमी शख्स से मिलने और उसके बारे में जानने की आपकी इच्छा भी खूब होती होगी। आपकी उसी इच्छा, उत्सुकता तथा जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 की खोजी टीम ने एक ऐसे ही व्यक्ति विशेष को खोज निकाला है जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अब तक एक से बढ़कर एक हजारों जहरीले जीव जंतुओं को अपने हाथों से पकड़कर उनका रेस्क्यू किया है। और इस कार्य के लिए ये किसी से कोई फीस अथवा शुल्क नहीं लेते, बल्कि यह कार्य ये निस्वार्थ भाव से उन जीवों की रक्षा करने के उद्देश्य से करते हैं। तो आइए मिलते हैं प्रयागराज जनपद के कीटगंज मोहल्ले में रहने वाले इस अनोखे बहादुर शख्स से, जिनसे हमारी मुलाकात करवा रहे हैं हमारे ब्यूरो मोहम्मद लईक। नमस्कार, आज प्रयागराज में आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात मैं कराना जा रहा हूं। उनका नाम आप सुनेंगे तो आपके ज़हन में दो बातें आएंगी। या तो लगेगा कि कोई बहुत ताकतवर इंसान है, या तो लगेगा कि कोई जंगल की बात है। इनका नाम है अंकित टार्जन। अंकित टार्जन जी का तारुफ कराने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने प्रयागराज में बड़े बड़े रेस्क्यू किए हैं। रेस्क्यू उन चीज़ों को करते हैं जो कि जैसे जंगली जानवर हो गए, सांप हो गए, घड़ियाल हो गए, और भी किसी भी तरह का पंछी हो गया, ये उसको उठाते हैं, बचाते हैं और उसको उसके सेफ जोन में ले जाकर छोड़ते हैं। प्रयागराज में अंकित टार्जन का बड़ा नाम है, यहाँ तक कि वन विभाग के लोग भी उनको बुलाकर रेस्क्यू कराते हैं। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं मैं अंकित टार्जन, जो कि अभी इंडियन आर्मी से रेस्क्यू किया है, वो भी कि तीन अजगर। बहुत ही रोमांचक होने वाला है पल। आप वीडियो से बिल्कुल हटे ना और लगातार वीडियो पे बने रहें। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 3 अजगर। तो गाइस आप देख सकते हैं 3 अजगर जो कि खुशी खुशी अपने जंगल में जा रहे हैं। जाओ 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 जाओ, तुम भी जाओ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इंडियन रॉक पाइथन। नीचे कर दे टार्जन। हाँ, तो ये अभी यहाँ पर रुक गया है जाके, इधर चढ़ गया वो उधर चढ़ रहा है। आवन दे थोड़ा दूर पर। गाइस मैं इसे नीचे जाने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये नीचे, अब ये देख सकते हैं गाइस, अब ये नीचे जा रहा है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अंकित टार्जन जी से। अंकित टार्जन जी, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम अंकित टार्जन क्यों हुआ? मैं जब बहुत छोटा था तो मैं जंगलों में जाके थोड़ा सा स्नेक को देखना चाहता था कि उनकी मूवमेंट कैसी है। तो मैंने काफ़ी स्नेक को पकड़ा और थोड़ा सा स्नेक के साथ अपनी वीडियो फ़ोटो भी अपलोड करने लगा। तो हमारे कुछ मोहल्ले के लोग देखकर मुझे बोलने लगे, ये क्या कर रहे हो, ये कैसा है। तो कुछ दोस्तों ने बोला, यार तुम तो एकदम टार्जन वाला काम करते हो, जंगलों में जानवरों को देखते भी हो, उनको जाकर वहाँ पे बचाते भी हो, अगर उनको वहाँ चोट लगी हो तो अपने घर ला के रखते हो, जब तक वो सही नहीं हो जाते तब तक उन्हें आप छोड़ते नहीं हो, जब सही हो जाते हैं तो आप उन्हें ले जाकर सेफ प्लेस पर उड़ा देते हो। तो ये बताइए, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? आपने कितने दिनों से ये मतलब काम करना शुरू किया? कितना समय हो गया आपका? मैं लगभग 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा सा था। तो मैं एक वाइल्ड लाइफ और नेचर लवर हूँ। तो ये जो आपने ये सीखा, कोई गुरु है आपका, या किसको देखकर प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इस चीज़ को करने की? मैं बहुत छोटा था, मैं डिस्कवरी देखता था, एनिमल प्लैनेट देखता था। मुझे 3 बज जाता था, रात को 4 बज जाता था टीवी देखते देखते, मैं कि डिस्कवरी देखकर मुझे ये प्रेरणा मिली।
पहला जो आपने सबसे पहला जो रेस्क्यू किया या किसी को रिलीज़ किया, तो किस चीज़ को और कौन से जानवर को आपने पकड़ा था, मतलब क्या किया था सबसे पहला? कोई एक्सपीरियंस याद है आपको? सबसे पहला एक्सपीरियंस जो सबसे पहला मैं बर्ड्स को बचाता था। सबसे पहले मैं बर्ड्स से शुरुआत किया था। घायल बर्ड को अपने घर पे लाता था, उन्हें ठीक करता था। जब तक देखता नहीं था वो ठीक ना हो जाए तो उन्हें छोड़ता नहीं था। जैसे ही लगता था हाँ ये अब उड़ने वाली है, अच्छी हो गई, तो ले जाकर उन्हें अच्छे से जंगल में ले जाकर रिलीज़ कर देता था। और बर्ड से वो चीज़ आप स्नैक्स में आ गए जो कि जहरीले जानवर होते हैं, मतलब सांपों से आपको डर नहीं लगता? बचपन में थे हम, बहुत छोटे से, तो मुझे पहली बार मैंने सांप पकड़ा था जो कि मुझे जानकारी थी। वो था कील बैक वाटर स्नेक। तो मैंने जब उसे गोदी में उठाया था तो मेरा पैर बिल्कुल काँप रहा था और मैं बिल्कुल डरा हुआ था, लेकिन मुझे प्यार वाली फीलिंग भी आ रही थी कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने उसे अच्छी सुरक्षित वहाँ पे उसको छोड़ा और फिर मैं वहाँ से अपने घर आया। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो में जब डालने लगा, लोग देखने लगे, तो मुझे लोग धीरे धीरे कॉल करने लगे। घरों में निकलने लगा लोगों को, तो मैं वहाँ जाने लगा। रेस्क्यू किया होगा तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? ये तो एक बहुत, क्योंकि सभी के दिल में एक वो होता है कि ये बहुत जहरीले जानवर हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स ने भी वो बात कही होगी, मना किया था कभी? हमारे मम्मी पापा बहुत ही डरे हुए थे कि इतना जहरीला कोबरा ओबरा पकड़ता है ये, करेत रेत, कभी काट लिया तो क्या होगा। मम्मी पापा बहुत डरे थे, मुझे जाने नहीं देते थे। लोग मेरे घर पर भी आते थे मुझे लेने, पर मुझसे रुका नहीं जाता था। मैं एक वाइल्ड लाइफ और नेचर लवर हूँ और मैं फिर चुप्पे से ही धीरे से निकल जाता था बिना किसी को बताए, उन्हें बचाने के लिए। अब मम्मी पापा का क्या है, मतलब आपका जैसे इलाहाबाद में नाम हो गया, कुछ लोग आपको जानने लगे, यहाँ तक कि वन विभाग से भी जो पता चला है कि आपको कॉल आती है कभी कभी रेस्क्यू के लिए, तो अब मम्मी पापा को अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है? हाँ, अब मम्मी पापा को अब लगता है कि कुछ जगह से लोग बताते हैं, कुछ सर हैं, कुछ स्कूल के टीचर हैं, कुछ जगह से मुझे अवार्ड भी मिले हैं, तो अब पापा को और मम्मी को अब अच्छा लगता है कि हाँ कि अब कुछ कर रहा है। तो मम्मी पापा अब आपसे खुश हैं? हम मम्मी पापा हाँ अब खुश हैं। अच्छा, आप घर में परिवार में और कितने सदस्य हैं? हमारा एक भाई है और एक बहन है। हमारी एक बहन की शादी हो गई है, हमारा एक छोटा भाई है। आइए अंकित जी आपसे बात करते हैं कुछ टहल कर भी। अच्छा अंकित जी, ये बताइए अब तक कितने रेस्क्यू आपने किए हैं, कुछ याद है, मतलब गिनती है या काउंट खत्म हो गई? मैं तो लगभग 2 से 3 हज़ार स्नेकों को और बर्ड्स को लगभग बचा चुका हूँ अब तक, 2 से 3 हज़ार लगभग। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जिसमें आपने बर्ड्स को, ये स्नैक को बचाया हो और आपको डर लगा हो? कभी ऐसा हुआ है, ऐसा फील हुआ है आपको, डर, आपको कभी डर लगा? हाँ, जब मैं रेस्क्यू पे जाता था, कोबरा एंड करैत के बारे में आइए। मैंने काफ़ी वीडियो देखा यूट्यूब पर, और मैंने देखा कि कई लोग को कोबरा काटा, करैत काटा, तो कई लोग डेड हो चुके हैं। फिर भी जब मैं कोबरा रेस्क्यू करने जाता था तो मुझे भी थोड़ा डर लगता था, पर मैं अगर उन्हें नहीं बचाऊंगा तो वहाँ पे लोग लाठी डंडा लेकर खड़े थे। अगर नहीं बचाऊंगा तो वो तो उन्हें मार डालेंगे ना। फिर भी मैंने रिस्क लेकर उन्हें उसे सुरक्षित बचाया और ले जाके एक सेफ प्लेस पर जंगल में रिलीज़ किया। तो अच्छा ये बताइए, जैसे कोबरा हो गया, अजगर से डर लगता है क्या? अजगर कोई जानवर इतना जहरीला नहीं होता? अजगर तो अगर काफ़ी बड़ा है और ज़्यादा मोटा है, बड़ा, तो थोड़ा सा सेफ्टी से है उसे पकड़ना होता है, क्योंकि अगर वो बॉडी आपको लपेट लिया तो आपकी हर एक बॉडी की हड्डी तोड़ देगा। अगर वो आपको जब काटा तो आपका हाथ का पूरा मांस आपका उछाल लेगा, खून, आपका ब्लड जल्दी फिर रुकेगा नहीं। ये अजगर की पहचान है। अजगर की पहचान। और सांपों पे जो आपने रिसर्च किया, तो बाद में क्या कोई क्लास किया या किसी बुक्स को पढ़ी, या वही डिस्कवरी का ही आज तक आपको चलता आ रहा है, डिस्कवरी की वजह से ही? मैंने बस छोटा था तो मैं साइबर कैफ़े में बैठता था 10 रुपये देकर, आधा घंटा 1 घंटा। मैं सब स्नेक की ही डिटेल और जानकारी वहाँ से निकाल कर वहीं पर ही इनके बारे में जानकारी लेता था। इलाहाबाद प्रयागराज में वन विभाग के तरफ से कभी आपको कॉल आई है काम के कि टार्जन कहाँ हो भैया, आज एक रेस्क्यू है, ये चीज़ जानवर मिला है? तो यहाँ पर वन विभाग है मिंटू पार्क के अंदर, जो कि मुझे वहाँ से कॉल आती रहती है। वन विभाग से मुझे कॉल आती है, मैं उनके कॉल पर हमेशा एनी टाइम एनी वे रेडी रहता हूँ। मैं कई बार खाना छोड़कर भी गया हूँ रेस्क्यू करने, क्योंकि मुझे अपनी जान से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ और नेचर पसंद है। कितने, कौन से जानवर, स्नैक्स हो गए जो जहरीले जानवर में हैं, और कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका आपने रेस्क्यू किया है? मैंने घड़ियाल रेस्क्यू किया, कोबरा। घड़ियाल किया? क्या हाइट रही होगी घड़ियाल की, लेंथ क्या रही होगी? लगभग 15 से 16 फीट की हाइट थी।
तो काफ़ी 16 फीट का घड़ियाल आपने रेस्क्यू किया, मतलब आपको पानी में था या बाहर था वो वो पानी गांव में ऊपर आ गया था, ज़मीन में पानी से निकल के ऊपर आ गया था। पानी से ऊपर आ गया हाँ, था? काफ़ी तो बड़ा घड़ियाल आपके था। साथ टीम थी, टीम वर्क किया था या आपका पर्सनल था वो? मैं अकेले ही उसे चैलेंज किया था। अरे वाह यार! तो वन विभाग की टीम भी थी साथ में? नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेले ही गया था वहाँ पे, फिर उसे मैंने सुरक्षित ले आया वन विभाग के हवाले के दिया। घड़ियाल जब आपने उठाया होगा उसको वेट क्या रहा होगा? लेंथ तो आपने बता दी कि 15.5 फीट मैं 15। उसे अकेले नहीं उठा पा रहा था, मैं काफ़ी कोशिश किया, मैं नहीं उठा पाया। फिर मैंने गांव वालों को बोला कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं इसका मुंह पकड़ लेता हूँ, बांध देता हूँ, पर आप बॉडी उठाकर प्लीज़ इसे आप छोटे हाथी पे लदवा दें। तो हमारे कुछ गांव वालों ने वहाँ पर मदद किया, तो वो छोटा हाथी पे लदा। उसके बाद वो मिंटो पार्क लाया गया, फिर वन विभाग के हवाले किया, वो सीधा चिड़ियाघर में गया। कभी वन विभाग की तरफ से आपको कोई इनाम के तौर पर कोई प्रमाण पत्र या कुछ ऐसा कभी मिला है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं मिला। वन विभाग यानी सरकार की तरफ से आपको कोई आर्थिक मदद या किसी चीज़ की मदद नहीं मिली सरकार की तरफ से? नहीं, ऐसा कभी ऐसे कुछ नहीं। क्या वन विभाग में रेस्क्यू करने के लोगों को अपॉइंट किया जाता है? मतलब ये हम आपसे ऐसी जानकारी ले रहे हैं, मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो वन विभाग में जो रेस्क्यू टीम होगी तो वो क्या करती है जब आप मदद करते हैं, तो वो क्यों नहीं जाती? वो तो हमें ही बुला लेते हैं, कहते टार्जन यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, अब अपना आप क्या करते ये तो मुझे नहीं पता। फिर मैं उनकी कॉल पर हमेशा रेडी हूँ, एक्टिव हूँ। तो कभी आपने वहाँ पर किसी ऑफिसर से, वन विभाग के रेंज ऑफिसर जो होते हैं, उनसे आपने कहा कि सर मुझे अपॉइंट कर लो भैया, क्यों मुझे बेरोजगार छोड़े हो? ऐसा कभी आपसे बात हुई है? हाँ, वो मैंने बोला कई बार, सर मुझे आप रख लीजिए, मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊँगा, कैसे अपना घर का कैसे चलाऊँगा, मुझे बहुत सा तकलीफ़ भी होती थी। पर मैंने रेंजर साहब से बोला और भी सर थे, सही कई लोगों से बोला, कहते हैं रुको कुछ दिन करते करते बस वो ऐसे ही करते थे। हिला हवाली हो रही है, हाँ, लेकिन बस आपका कुछ किया नहीं गया वही। अच्छा ये बताइए मतलब अजगर जो आपने पकड़े, हमने आपका कुछ वीडियो देखा है जो आपने सोशल मीडिया साइट पर डाल रखी है। उसमें कुछ वीडियो है जिसमें आपने एक आध अजगर भी पकड़े। अजगर ये बताइए, आप पकड़ते हैं ले जाकर उसको ले जाकर सेफ जोन में छोड़ देते हैं। हमारे दर्शक यानी वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के दर्शक आपकी बातों का बिलीव कैसे करें? हमारे जो दर्शक दूर के हैं वो आपकी बातों को कैसे भरोसा करें? मतलब किस तरह से वो सोचे कि अंकित टार्जन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं? हमारा जो अब रेस्क्यू कॉल मुझे आएगी तो मैं वो आपको डायरेक्टली लाइव कॉल करूँगा, लाइव मैं आपको दिखाऊँगा लाइव ही। और आप भी एनी टाइम रेडी रहिएगा, क्योंकि मुझे एनी टाइम ही कॉल आती है और मुझे वहाँ तुरंत जल्द से जल्द पहुँचना रहता है। अगर आपके यहाँ कभी भी जहरीले जानवर जैसे सांप आदि निकलते हैं या आपको लग रहा है कि मेरे लिए ये नुकसानदायक है या आप उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम एनी वे। मेरा नंबर है 7317522546। अंकित, आपने हमारे चैनल से बात की, अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने वादा भी किया है कि हम आपके दर्शकों को लाइव दिखाएंगे, तो वो हम ये भगवान से कल्पना सोचते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि वो वक्त बहुत जल्द आए, क्योंकि हमारे दूर दराज के दर्शक ये देख लें कि अंकित टार्जन कैसे रेस्क्यू करते हैं या रिलीज़ करते हैं किसी भी जहरीले जानवर को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, थैंक यू। ये थे अंकित टार्जन जो प्रयागराज से हैं, और इन्होंने आज हमारे कैमरे के सामने, हमारे चैनल के सामने वादा किया है कि अगला रेस्क्यू या रिलीज़ ये वर्तमान क्रांति के लाइव कवरेज के साथ करेंगे। और इन्होंने अब तक करीब 3000 से 4000 सांपों को, पंछियों को, और पंछी ये जो घायल पंछी मिलते हैं इनको, तो उसको ये पहले उसको घर लाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, उसका मलहम पट्टी करते हैं, जो भी इनसे आता है, और उसको फिर जाकर उसको सेफ जोन में रिलीज़ कर देते हैं। और आपको ऐसे ही अगले रेस्क्यू के लिए हम इनसे मिलवाएंगे आपको। तब तक बने रहिए वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए। प्रयागराज से मैं मोहम्मद लईक